आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 16 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी से कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजकुमार अर्जुन ने महाराज विराट से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, हे राजन, हम लोगों ने अति सुखपूर्वक आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है। जैसे संतान गर्भ में रहती है, उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब अर्जुन ने पांचों पांडव वीरों का परिचय दे दिया, तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन के पराक्रम का वर्णन किया। उत्तर ने कहा, इन्होंने ही गौओं को जीता तथा युद्ध में कौरवों को परास्त किया। इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान बहरे हो गए थे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उत्तर की ये बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश, जो युधिष्ठिर के अपराधी थे, अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, ये पांडवों को प्रसन्न करने का समय प्राप्त हुआ है। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। मेरी ऐसी ही इच्छा है। राजकुमार उत्तर ने कहा, हे पूज्य पिताजी, पांडव महान सौभाग्यशाली हैं। ये श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं। मेरे विचार में हमें इनके सत्कार का अवसर भी मिल गया है। अतः पूजा के योग्य पांडवों का आप अवश्य सत्कार करें। महाराज विराट बोले, हे पुत्र, मैं भी त्रिगतों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था। तब भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गायों को भी जीता। इन पांडवों के बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। आओ हम सब लोग मंत्रियों सहित पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात राजा विराट ने अति हर्ष के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार विमर्श किया। फिर उन महामना ने दंड, कोश और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। तदंतर प्रतापी मत्स्य राज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और कहा, हमारा महान सौभाग्य है, वस्तुतः महान सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा और सबको हृदय से लगाया। सेनाओं के स्वामी राजा विराट पांडवों को देखकर तृप्त नहीं होते थे। कुछ देर पश्चात वह राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए। दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने ये कष्ट साध्य अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लिया। ये भी सौभाग्य की ही बात है। जय श्री कृष्ण।